हेलो दोस्तों, आज हम आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड के बारे में बताएंगे और यहाँ पर हॉस्टल है या नहीं और 2021 में यहाँ पर प्रवेश की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यह भी बताएंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आप 2021 में कौन कौन से डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज़ यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी है या नहीं, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में और जानेंगे यहाँ के एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस है या नहीं है। तो हमारे साथ सुमित जी हैं। तो सुमित जी, क्या है यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी में जो एडमिशन प्रोसेस क्या है अभी प्रक्रिया जो 2021 में? सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और गुरुकुल की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, मेरी खुद की 2-3 वीडियो, और लगातार आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं। तो वीडियो पूरी देखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें क्योंकि हम आप सबके लिए मेहनत करते हैं। तो अतुल जी अब पूछ सकते हैं आप कोई से भी क्वेश्चन। जी, तो क्या प्रक्रिया है, जैसे न्यू एडमिशन जो हो रहे हैं अभी 2021 में, तो क्या प्रक्रिया है उनकी? ऑनलाइन हो पा रहे हैं या ऑफलाइन ही आके यहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा? अगर हम बीए या एमए या कोई डिप्लोमा करना चाहें तो क्या क्या प्रोसेस है, इस बारे में आप बताएंगे? अतुल जी, इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। तो लास्ट डेट जो है इसकी कल की ही 31 तारीख को। आई होप कि ये आगे बढ़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं उत्तराखंड में जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं करा है ये। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर हम बीए में एज ए पर्पज़ में लेना चाहें, साइकोलॉजी से जैसे अगर हम लेना चाहें या फिलॉसफी लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसमें? अतुल जी, जो बीए है उसमें तो आपको सिंपल सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, वो ग्रुप में डिवाइड रहते हैं। चाहे हिस्ट्री ले आप, योगा की बहुत डिमांड आती है, योगा ले सकते हैं आप, फिलॉसफी आपने कहा, आप स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जब आप एमए में जाते हैं तो उसके बाद आप ले सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट, फिलॉसफी या साइकोलॉजी या हिस्ट्री या योगा एमए, ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या एमएससी कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन लेने में, क्योंकि कई बच्चों की, मैंने सुना 12th की अभी मार्कशीट जो है नहीं आई है। तो कैसे उनका एडमिशन आगे यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि 12th की मार्कशीट के बिना एडमिशन नहीं भी हो पा रहे हैं कई बच्चों के। तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? अतुल जी, इस बार जो अलग तरीके से एडमिशन चालू हैं और उसमें 12th की जगह 11th के आपको मार्कशीट भरने हैं। उसमें 3 कॉलम है। अगर आपकी 12th की मार्कशीट है तो आप 12th की भी भर सकते हैं। अगर आपके 11th का, आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई तो 11th का आप भर सकते हैं। इस बार जो मेरिट लगेगी वो 11th के नंबर के बेस पे ही लगेगी। तो यहाँ पे जो अभी आप बताए थे मेरिट लगेगी, एंट्रेंस का कोई चांस है कि एंट्रेंस होगा या नहीं? क्योंकि अभी पेंडेमिक के दौर में काफ़ी हद तक कई यूनिवर्सिटी जो है जहाँ तक है बंद कर रही है, एंट्रेंस नहीं ले रहे हैं, मेरिट बेस पे ले रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि यहाँ पे एंट्रेंस हो रहा है कि नहीं होना है? अतुल जी, जो 2-3 साल पहले यहाँ पर जो आपके मार्क्स थे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता था, लेकिन 1-2 साल पहले ये स्टार्ट कराया गया था कि आपका जो परीक्षा ली जाएगी और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। लेकिन जो ये कोरोना है इसने पूरा ठप कर दिया है पूरे सिस्टम को, क्योंकि यहाँ बुला नहीं सकते सारे बच्चों को। तो इसलिए जो भी सिस्टम है इस समय ऑनलाइन है। तो इस बार हमारी जो मेरिट लगेगी वो 11th के नंबरों के बेस पे लगेगी, या आपके जो बीए के मार्क्स हैं या एमएससी के हैं तो उसके बेसिस पे एडमिशन हो रहे हैं इस बार गुरुकुल। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या संस्कृत है हमारे कॉलेज में, ये जो गुरुकुल है यूनिवर्सिटी, इसमें संस्कृत सब्जेक्ट आप ले सकते हैं बीए में या एमए में? जी हाँ, बिल्कुल। आप जो संस्कृत का है आप बीए में भी ले सकते हैं अलग से, तो एमए में तो है ही, बीए में भी आप अलग से पढ़ सकते हो। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको कराई जाती हैं और योगा, बाकी हवन भी कराया जाता है। जो हमारी पद्धति है, भारतीय संस्कृति है, उसको लेके काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है गुरुकुल में। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनसीसी अधिकतर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गई है और है भी। तो क्या यहाँ यूनिवर्सिटी में एनसीसी है और एनएसएस भी साथ में? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि गुरुकुल जो जाना जाता है वो योगा की वजह से जाना जाता है, और एनसीसी और एनएसएस, बहुत सारे बच्चे सोशल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एनएसएस बेहतर रहता है, और जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो एनसीसी। तो एनसीसी में आपको कह दूं कि सबसे बेस्ट जो है गुरुकुल है। अगर
बात करें नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं काफ़ी मेहनत कराते हैं और जो यहाँ के जो सार्जेंट हैं या हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें कराते रहते हैं एनसीसी में। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा कि हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई बाहर से एडमिशन के लिए आता है तो किस तरह से रूम लेना पड़े या पीजी में या जैसे हॉस्टल है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप बात करें हॉस्टल की तो हॉस्टल भी गुरुकुल में है, और अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो बाहर भी रह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की तो क्या चार्जेस है हॉस्टल में, अगर यहाँ पे जो हॉस्टल है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको चार्जेस के बारे में बताने वाला था। वो है हमारे 35,000 तक, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो आपकी 45,000 तक पड़ जाता है जो हॉस्टल की फ़ीस है। ईयर का? हाँ, 1 साल का 45,000 जी। और पूछ सकते हो कि और क्या क्या सुविधाएं हैं लाइब्रेरी। तो सुमित जी, और मैं पूछना चाहूँगा कि और क्या क्या सुविधाएं, जैसे कि लाइब्रेरी और कोई डिपार्टमेंट, मतलब क्या क्या अन्य सुविधाएं हैं यहाँ पे लगभग? अतुल जी, यहाँ गुरुकुल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वगैरह जैसे कि हाँ जी बोल सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी है, उसमें आपको एसी वाले रूम भी मिल जाएंगे, तो आप सुबह से शाम तक पढ़ सकते हैं। सुबह 10 बजे खुल जाती है लाइब्रेरी और 5 बजे तक आप आराम से वहाँ बैठ सकते हो, अगर आपको क्लास लेने की इच्छा नहीं है आराम से, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें अकेले पढ़ने की आदत होती है या शांत रूम में क्लास में बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। वैसे गुरुकुल में ऐसा है नहीं, गुरुकुल बिल्कुल शांत माहौल रहता है। आप अगर चारों तरफ भी देखें तो बिल्कुल शांत माहौल है, यहाँ पेड़ हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको जिम मिल जाएगा और स्पोर्ट्स का सामान ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आपको सारा सामान गुरुकुल में मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन करके सुमित जी यहाँ पे बताए हैं। तो बाकी आपको और हम कुछ दिखाएंगे, और आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको पूरा बताने की कोशिश इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप साइंस साइड के हैं तो आप बीएससी, एमएससी, बी फार्मा, बीटेक, ये सारी चीज़ें गुरुकुल से कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप सबके पास गुरुकुल में, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ज़्यादा फीस नहीं है और हरिद्वार है। और सबसे बड़ी बात है ये अपनी यूनिवर्सिटी है, ये खुद में एक यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे लोग के क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कि एमबीए हम यहाँ से कर सकते हैं, गुरुकुल में कोई एमबीए का वो डिपार्टमेंट वगैरह है, कर सकते हैं क्या? एमबीए का शायद, मैं कंफर्म तो नहीं कहूँगा, है शायद। इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता, पर आपको बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ जय हिंद।